हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अर्जुन नंदोली। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। मैं अभी लाइब्रेरी में बैठी थी और उतने में मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि डिपार्टमेंट आ जा, क्लास होने वाली है आज और सर ने हमारा काम भी चेक करना है। तो मैं चल पड़ी थी डिपार्टमेंट की तरफ और फिर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट पहुँच गई थी। डिपार्टमेंट पहुँच कर देखा तो मेरे फ्रेंड मुझसे पहले ही पहुँचे हुए थे यहाँ और ये मेरे को देखे ना आज बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मैं शायद से 2-3 दिन के बाद डिपार्टमेंट गई थी। मैं थोड़ी सी बीमार थी, मैं डिपार्टमेंट नहीं जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगे थे ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती करने। और यहाँ पर ना प्रवीणा को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो वो ना यहाँ पे अलग अलग तरीके से पोज दिए जा रही थी फ़ोटोज़ लेने के लिए। उसे लगा कि हम फ़ोटोज़ ले रहे, तो अलग अलग तरीके से पोज दे रही थी। और यहाँ पर काजल की भी अलग ही मस्ती चली थी। और ये देखो प्रवीणा को, बहुत प्यारी लड़की है, मतलब काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी। और उसके बाद यहाँ पर सांझ, जो कि हमारी क्लास की बहुत ही प्यारी लड़की है, वो अपना थोड़ा बहुत ऐसे ही मस्ती करी थी। और उसके बाद यहाँ ना काजल अपनी बॉटल दिखाने लगी थी। इसकी दीदी इसके लिए बॉटल लेके आई थी, तो ये ना सबको क्लास में दिखा रही थी कि मेरी दीदी मुझे बॉटल लेके आए हुए। और यहाँ पर इसने कुछ वर्डिंग करी थी जिसकी वजह से सोनिया को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। ये इसके मुँह से स्लिप हो गया था, गलती से निकल गया था। और उतने में थोड़ी देर बाद मुझे मानवता मैम का कॉल आता है कि अर्चना आज क्लास नहीं होगी, तो आप सबकी अटेंडेंस ले करके फिर भेज दो। और यही बताने के लिए मैं जब स्टूडियो गई तो इन लोगों की खुशी देखो अलग ही लेवल की थी कि आज क्लास नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी सभी लोग डिपार्टमेंट में ही ठहरे थे क्योंकि हमारा मॉक इंटरव्यू था 2 बजे से। और यहाँ पर उसके बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल अपने मेडिसिन लेने, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह ले ली थी। मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं यहाँ से चल पड़ी थी वापस लाइब्रेरी की तरफ। और आजकल ना मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है, दिन को ना काफ़ी ही ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी तीखी धूप लगी होती है कि आप बाहर रह ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ से पहुँच गई थी लाइब्रेरी जाने के बाद मैं थोड़ी देर लाइब्रेरी, मतलब थोड़ी देर तो क्या, लंच टाइम तक मैं लाइब्रेरी में ही बैठी थी। और उसके बाद मैं लंच टाइम के बाद निकली थी बाहर लंच करने के लिए। लंच करने के बाद मुझे मिल गए थे मेरे ये दोस्त अमन, मंटू और संजीव भैया। फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर में साथ गप्पे मारी थी। उतने में मुझे आता है मुस्कान का कॉल। मुस्कान मेरा लाइब्रेरी के बाहर वेट करी थी क्योंकि ये मुझे आज काफ़ी टाइम के बाद मिली थी। तो ये 2-3 दिन पहले गई थी घर से, पर मुझे मिली नहीं थी क्योंकि मैं ही नहीं थी यहाँ पर। और फिर इसकी खुशी देखो एक अलग लेवल की थी, खुशी भी थी और साथ साथ मेरी बेइज्जती भी कराती रहती है ये लड़की। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, हम लोग पिंक पेटल की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ पर थोड़ा सा काम था। और यहाँ पर इसे अपनी एक दोस्त मिल गई थी और मतलब डरती नहीं है ये गाय से। फिर हम लोग यहाँ से डिपार्टमेंट चले गए थे वापस, क्योंकि हमारा 2 बजे से मॉक इंटरव्यू था। और ये लड़की यहाँ पर डिपार्टमेंट की बेइज्जती करा रही थी। अगर डिपार्टमेंट वाले सुनेंगे ना तो हम दोनों को बहुत कूटेंगे, क्योंकि हम दोनों हमेशा डिपार्टमेंट की बहुत बेइज्जती कराते रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर स्कॉलर रूम में चले गए थे, क्योंकि हमारे जो बाकी दोस्त थे वो लोग लंच करने गए थे। तो यहाँ हम चेतन सर और नलिनी मैम के साथ बैठे थे। और चेतन सर यहाँ पर हम इनकी शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये इंसान मानता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर निकिता, सोनिया सब लोग आ गए थे वापस। फिर यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोनिया ने बोला कि मैं ना आपकी गुत बना लेती हूँ। और इस लड़की का हमेशा ही होता है, अगर या मैं बाल खुले छोड़ूँ या मैं पौने करूँ, तो इस लड़की का हमेशा ही होता है कि मैं आपके बाल बनाऊँ, क्योंकि इसे ना पता नहीं अलग ही वो है कि मैं आपके बाल बनाऊँ। और हर बार कुछ ना कुछ नया हेयर स्टाइल मेरे बालों पे करती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और इसका एक वो होता है कि अगर इसकी बात ना मानो ना तो ये रूठ भी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने मेरे बाल बना दिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे मॉक इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर मॉक इंटरव्यू से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रायल दे रहे थे, क्योंकि उसके बाद सर आने वाले थे। तो सर के सामने ना हम फ़ोन चला सकते हैं, ना ही हम लोग ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लास में फ़ोन चलाना अलाउ नहीं होता। उसके बाद हम लोग चले गए थे वापस यहाँ से लाइब्रेरी की तरफ। फिर मुस्कान और मैं चले गए थे लाइब्रेरी जाने के बाद फिर शाम को हम 7 बजे आ गए थे रूम की तरफ वापस। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।